नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एक और धमाका आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और वो है वन शॉट का। और वन शॉट भी आपके सबसे मन पसंदीदा चैप्टर में से एक, बहुत डिमांडेबल चैप्टर था सर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब कितनी भी इंटरेस्टिंग हो जाए, कितना भी हो जाए, बट अंतिम सांस तक ये है कि हाँ सर और करा दो, थोड़ा सा और करा दो। तो उस और कराने की सीरीज में हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का वन शॉट है। हम इसमें जो चीजें हैं वो सीधी बात पढ़ने के, मतलब जो डायरेक्ट पॉइंट्स है ना उनको जानेंगे, बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, एक्स्ट्रा पर्सन का क्या रोल था, ये चीजें नहीं है। उनके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं, 7 लेक्चर इस पर मैंने बनाए हैं इस चैप्टर में, वो आप बिल्कुल देखिए। और बाकी टाइम की कमी है तो आप वन शॉट भी देख सकते हैं। तो आइए जानते इसमें पढ़ेंगे क्या फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक जो चलती है, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, और इसके अलावा बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वन शॉट में। तो बने रहिए और अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए। शुरुआत करते हैं वन शॉट की और धमाका अंतिम वार सीरीज का हमारा। सबसे पहले बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। देखिए, फ्रांस की क्रांति से ही फिर धीरे धीरे राष्ट्र का विचार होना शुरू होता है। राष्ट्र राज्य की बात हम यहाँ पे करेंगे, जहां पे एक सामूहिक संस्कृति की बात होगी कि एक सामूहिक कल्चर, हमारा एक कॉमन कल्चर हम लोगों का होना चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति होती है, कब होती है? 1789 में होती है। 14 जुलाई 1789 को क्या है, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस में क्रांति होती है। और फ्रांस एक ऐसा, यूरोप में एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई गतिविधि होती है तो उसके पड़ोसी देशों में कुछ ना कुछ जरूर हलचल तो होता ही होता है। तो आइए फ्रांसीसी क्रांति कैसे है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। देखिए, ये क्रांति होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि राजा जो वहां का था वो निरंकुश था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? देखो, अंकुश, अंकुश का मतलब होता है कंट्रोल करना, और जिसे आप कंट्रोल ना कर सको वो निरंकुश होता है। तो वहां के राजा को क्या है, कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बिल्कुल जो अपने मन में आता था वही काम करता था, वो निरंकुश था। तो उस राजा को हटाते हैं ना, और जहां पे राजा की व्यवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र। तो उस राजतंत्र को हटा करके क्या कायम करना है? नागरिकों के समूह में जो सत्ता है उसको हस्तांतरित करना है या ट्रांसफर करना है। और जब नागरिकों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? जनतंत्र कहते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो मुख्य जो उद्देश्य है वो फ्रांसीसी क्रांति का यही है, और ये उद्देश्य सफल भी होता है। सामूहिक पहचान की भावना, परंतु हम राजा का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं? जब तक हमें एक सामूहिक भावना की पहचान, क्यों लड़े? अभी देश के प्रति प्रेम नहीं है, अभी जो प्रेम है, अभी जो निष्ठा है, जो डेडिकेशन है ना, वो किसके प्रति है? राजा के प्रति है। और राजा कौन है? ये बेवकूफ सा राजा, लुई 16 जिसका नाम है। क्या नाम है? लुई 16। ये लुई 16 है, ये वहां का राजा होता है जो निरंकुश था, ठीक है। और इसकी एक रानी भी होती है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो वह सामूहिक पहचान की भावना का उदय करना शुरू करा, लोगों में एक सामूहिक पहचान की हम सब एक है। वो कैसे? वो देखिए, पितृभूमि और नागरिक, मतलब पितृभूमि ला पेट्रे और ला सिटोयन के नाम से जाने लगा। नया फ्रांसीसी झंडा बनाया, जो राजध्वज था वहां का। राजध्वज किसका था? राजा का, जो उसने बना रखा था, उसको हटा करके एक नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू करेगी, एक सेंटर में जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लागू करने की बात होती है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। अब जो देखो क्या है कि पूरा एक देश में भी क्या है, एक राज्य आप बदल रहे हैं तो वहां पर भी क्या है, शुल्क लिया जा रहा है। आयात निर्यात शुल्क क्या है? जो हम लोग कोई बाहर से सामान मंगवा रहे हैं वो, और निर्यात जो हम लोग बाहर सामान भेज रहे हैं वो, तो इन पे क्या शुल्क लगाया जाता है? सीमा शुल्क लगाया जाता है। जैसे टैरिफ हम लोगों ने पढ़ा था ना, आयात शुल्क जो लगता है, वैसे वो शुल्क समाप्त कर देगा। देश के अंदर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। भार तथा नापने की एक समान तरीका निकाला गया है कि भाई ये इसी विधि से हम लोग सब नापेंगे और इसी तरीके से सामानों को देंगे। शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। और जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन करता है? रॉबिस्पियर करता है। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना हो गई, और भारत में भी जैकोबिन क्लब से जुड़ा हुआ होता है, कौन होता है? टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान जुड़ा हुआ